तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जो भी चीज़ समझाते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, समझ में आता है कि नहीं। और अगर आता है तो फिर आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करो और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो चलो प्यारे भाई, आज का अपना सॉल्यूशन शुरू करेंगे, जो कि अपना टॉपिक है क्लास 12 के एक्सरसाइज 23.4 केसी सिन्हा पब्लिकेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है सभी चीज़ों को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। चलो आज का सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो इसमें करना क्या है, log dy बाई डी एक्स और बेस ए दिया हुआ है और ये चीज़ दिया हुआ है। तो log का मतलब समझते हैं क्या आप लोग। लॉग का मतलब क्या होता है कि अगर log 16 लिखते हैं और बेस 4 लिखते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा। ये कहता है कि log हमेशा, log का कहना ये है कि इसका बेस का पावर कितना करे कि आर्गुमेंट के बराबर आ जाए। तो बेस कितना है 4, 4 का पावर कितना करेगी 16 हो जाए। 4 का पावर 2 करने पर 16 मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। और अगर इस चीज़ को हम लिखना चाहेंगे मैथमेटिकल टर्म में तो 4 का पावर 2 इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। इस तरह से 4 का पावर 2 इक्वल टू 16। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ जो इधर का आंसर है उसको लिखेंगे ऊपर, और जिस चीज़ का पावर है उसको लिखेंगे बेस में, और जो पावर है वो हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से लॉग को ब्रेक किया जाता है और फंक्शन को लिखा जाता है। तो यहाँ पर लॉग है, इसका बेस ई है, मतलब ई का पावर इतना करेंगे तो हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आगे बढ़ा करके हम क्या लिख सकते हैं कि ई का पावर 3x माइनस 5y है, तो वो किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। बस ये चीज़ अगर आपने तोड़ लिया तो डी वाई और डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, डी वाई डी एक्स को सेपरेट नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए हम डी वाई और डी एक्स को अलग किए। ठीक है, लॉग से छुड़ाए उसको। अब देखो यहाँ पर e का पावर 3x है माइनस 5y है। पावर घटता कब है, जब बेस सेम हो और भाग करना हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ क्या है, e टू द पावर 3x है और बट्टा में e टू द पावर 5y है। ये किसके बराबर हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, डी वाई को रहने दो उधर, डी एक्स को इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर x है इधर, e टू द पावर कितना है 3x है इधर, और साथ में क्या आ जाएगा dx, और इधर क्या है dy, तो इस e टू द पावर 5y को ले जाओ उधर, e टू द पावर 5y और dy बन गया। x वाले के साथ x वाला, y वाले के साथ y वाला। हम क्या करेंगे, दोनों और इंटीग्रेशन कर देंगे। समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 3x dx, और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 5y dy। ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि इतना ही होता है, तो ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x ही होगा, लेकिन x का गुणांक 3 है तो 3 से भाग दे देंगे। ई टू द पावर 5y का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 5y ही होगा, लेकिन y का गुणांक 5 है तो 5 से भाग दे देंगे, और प्लस में क्या करेंगे c। अब बुक का आंसर जो आपको मैच करना है, तो इसके लिए आपको करना होगा इस e टू द पावर 3x और e टू द पावर 5y वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, तो क्या बनेगा e टू द पावर 3x बट्टा 3, और ये चीज़ इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस में e टू द पावर 5y और बट्टा में 5 इक्वल टू क्या बन जाएगा c। अब देखो आगे चल के c चेंज होने वाला है, वहां पर आपको कैसे समझना है। 5 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 15, 3 पचे 15, तो ऊपर में 5 से गुना हो जाएगा 5 ई टू द पावर 3x, और 5 दिया 15 तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा 3 ई टू द पावर 5y इक्वल टू c है ना। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको c से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 5 ई टू द पावर 3x माइनस 3 ई टू द पावर 5y इक्वल टू 15c। तो देखो अब यहाँ से करना कि अब इस कांस्टेंट को अलग मान लेना, c1 मान लेना, ये हो गया c1, ये हो गया c1 और ये हो गया c1, और ये जो पूरा 15 c1 है ना, इसको एक कोई कांस्टेंट मान लेंगे हम c के बराबर। तो 5 ई टू द पावर 3x माइनस 3 ई टू द पावर 5y इक्वल टू c, और ब्रैकेट में लिख देंगे कि जहाँ c का वैल्यू किसके बराबर है 15 c1 के बराबर है। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, और उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है, फ़ायदा हो रहा है, तो सिर्फ फ़ायदा लेकर के बस काम चला रहे हो। सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना, 4 को 5 को दोस्त को शेयर कर दो, काफ़ी। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन जो था उसको इस फॉर्मेट में लाया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन है अपना, इसका सोल्यूशन लिखेंगे, और ये चीज़ है अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू क्या है e टू द पावर x प्लस वाई। इसको पावर जुड़ता कब है, जब दो फंक्शन गुना होता है, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। बेस सेम है, गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
ठीक है, बस इसके आगे बढ़ो आप, इधर डी वाई है तो वाई वाला फंक्शन को इधर ले आओ, तो वाई इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 1/y डी वाई, और इस डी एक्स को उधर ले जाओ तो e टू द पावर x, और इंटू में क्या रहेंगे डी एक्स। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं सिंपल, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करने पर क्या बनेंगे, इस e टू द पावर y 1 e टू द पावर y है, नीचे में e टू द पावर y है, इसका इंटीग्रेशन तो जानते नहीं है, e टू द पावर y को ऊपर ले जाएंगे तो e टू द पावर माइनस y बन जाएगा dy, और इधर तो e टू द पावर x dx सही है। e टू द पावर माइनस y का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस y ही होगा, लेकिन -1 से भाग हो जाएगा, तो चलो हम -1 से भाग कर देते हैं, और इक्वल टू e टू द पावर x होगा इसका इंटीग्रेशन, और प्लस में c, इस माइनस को आप ऊपर में करके लिख लो, माइनस e टू द पावर माइनस y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो आओ, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा हट के दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से आएगा, बहुत ही आसान है, कोई भारी बात नहीं है। देखो यहाँ पर जितना भी टर्म दिखाई दे रहा है सब डी वाई डी एक्स वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो डी वाई वाला टर्म है वो एक तरफ चला आए और डी एक्स वाला टर्म दूसरी तरफ चला जाए, बस यही काम करना है ना। तो देखो पहले एक्स से आप गुना कर लो, एक्स से जैसे ही गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, एक्स से माइनस वाई वाले में गुना करेंगे तो माइनस एक्स वाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या है वाई डी एक्स है। अब हमें करना क्या होता है कि जो डी वाई वाला टर्म है उसको एक तरफ रखो और डी एक्स वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो बस जितना भी डी एक्स वाला टर्म है उसको एक तरफ ले जाओ, डी वाई अकेला है तो एक्स स्क्वायर डी वाई अकेला रहेगा, और इधर वाई डी एक्स है, और ये चीज उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, प्लस में क्या बन जाएंगे एक्स वाई डी एक्स। अब इस दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, अगर देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई तो है ही, और इक्वल टू इस दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन ले लो तो बचता क्या है, यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ से बच जाएगा x, यही बचेगा, और ये साथ में dx भी तो है ना, तो dx को रखेंगे, ठीक है। अब देखो 1 प्लस, केवल हम ये dx को छोड़ दिए, dx हम बाद में लिखेंगे, dx को छोड़ करके यहाँ y है, यहाँ प्लस में xy है, तो इस दोनों में से हमने y कॉमन लिया तो बच गया 1 प्लस x, ठीक है। अब देखो y वाला जो टर्म था उसको इधर ले आओ तो 1/y चला आएगा और dy हो जाएगा, इधर से एक्स स्क्वायर है उसको उधर भेज दो 1 प्लस एक्स, और अपॉन में क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और dx बन जाएगा। क्या हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा 1/y जो है ये बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ y, मतलब सीधा से लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग भाग तो दे सकते हैं, 1/में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स और बट्टा में एक्स स्क्वायर, इस पूरे का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष, इससे तो ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1/x। एक बार और हम लिख देते हैं 1/y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को पहले लिख लो 1/x, और प्लस में 1/x स्क्वायर को बाद में लिख लो, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला टर्म आपका वैसा ही आने वाला है। ये चीज हो गया। अब देखो क्या करना है, दिख रहा है ना साफ साफ, जी बिल्कुल। तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x, प्लस में 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर, और कोई कांस्टेंट जोड़ना है तो कांस्टेंट भी आप log में ही ले लीजिए log ऑफ c, ठीक है। अब देखो जो जो भी log वाला टर्म है वो सबको एक जगह जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, इधर है log ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल टू क्या बन जाएगा log ऑफ x, और log ऑफ c जोड़ेंगे तो इसको एक जगह जोड़ने पर बन जाएगा log ऑफ cx, और माइनस में क्या बचेगा 1/x स्क्वायर। एक काम करो इस cx को इधर ले आओ, log ऑफ मॉड ऑफ cx को, तो इधर क्या है log ऑफ मॉड ऑफ y है, और माइनस में क्या आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ cx, और इक्वल टू क्या बचेगा -1/x स्क्वायर। अब दो लोग आपस में घट रहे हैं, मतलब इसके आर्गुमेंट का क्या होगा भाग होगा, तो हम क्या करते हैं भाग कर देंगे log ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन cx, ठीक है, और इक्वल टू -1/x स्क्वायर। अब देखो कोई भी log है तो यहाँ पर बेस क्या होता है e होता है, e का पावर इतना बनाएंगे तो आर्गुमेंट मिलेगा, तो इस चीज को हम लिखेंगे e का पावर -1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा y/cx। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, डिवाइड में 1 है, कोना कोने गुना करो, आंसर एकदम परफेक्ट मिलेगा, y को 1 से गुना किए y और इक्वल टू cx और e का पावर -1/x स्क्वायर। ये है अपना प्यारा सा आंसर। तो देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा टर्म होता है और बुक का आंसर कितनी आसानी से मिलता है। अगर आपको इस चीज़ से फायदा हो रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, इसमें चीज है आपको जो मतलब ये जो है ना
विशिष्ट हल निकालना है, ठीक है, विशिष्ट हल निकालना है, बहुत ही प्यारे तरीके से निकालेंगे। मतलब इसमें जो भी अपना आपका आंसर निकलता है एक्स वाई के टर्म में, उसमें आप एक्स वाई का ये वाला वैल्यू रखो, और जो भी कांस्टेंट होगा इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखो कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो वाई डैश को हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये किसके बराबर है, y इंटू कॉट 2x के बराबर है। सेपरेट तो हम कर सकते हैं ना, dy को रहने दो इधर, और y वाले फंक्शन को इधर ले आओ, तो 1/y dy बनेंगे। इधर cot 2x है तो cot 2x रहने दो, और dx को ले जाओ उधर, तो बन जाएगा dx। अब हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर समाकलन कर देते हैं। तो आपको तो पता है ना कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sin x, और 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ y। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy होंगे, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ cot 2x dx होगा। बहुत ही प्यारा सा। अब ध्यान देना, यहाँ पर 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ y, और cot 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ sin 2x। अगर cot x रहता तो sin x होता, cot 2x है तो sin 2x होगा, लेकिन x का गुणांक है 2, तो आपको 2 से भाग भी देना पड़ेगा। अब देखो, इस बुक का आंसर मैच करने के लिए आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा 1/2 log c, ठीक है, 1/2 log c ले लिए। 1/2 log c भी तो कांस्टेंट ही है ना भाई। आप आंसर मैच करना चाहते हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसान तरीके से अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व है। अगर आपको आंसर मिलाना है तो क्वेश्चन वाले के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, log ऑफ y, ठीक है, इक्वल टू, इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 1/2, बचेंगे क्या, log ऑफ मॉड ऑफ sin 2x, ठीक है, और इनटू में c बच जाएगा, और सॉरी प्लस में, पहले हम 1/2 कॉमन लिए हैं तो प्लस में फिर बचेगा log ऑफ c, ब्रैकेट बंद। जब दो लॉग आपस में जुड़ रहे हैं इसका मतलब आर्गुमेंट का क्या होगा, गुना होगा। तो log ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल टू क्या है, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ, दोनों आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, मतलब c इंटू साइन 2x हो जाएंगे, मॉडुलस बंद, ब्रैकेट भी बंद। ये जो दो भाग में है इसको गुना में भेज दो इधर, बनेगा 2 log ऑफ मॉड ऑफ y, और इक्वल टू क्या बन जाएंगे, log ऑफ मॉड ऑफ c इंटू साइन 2x, यही ना बनेंगे। देखो इधर वाला लॉग और इधर वाला लॉग बराबर करना है ना, तो इधर लॉग के गुना में 2 है, इसको भेज दो आर्गुमेंट के पावर में, क्या बन जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ y स्क्वायर, और इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ c इंटू साइन 2x। अब देखो चूंकि दो लॉग आपस में क्या है, बराबर है, इसका मतलब है कि आर्गुमेंट भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू साइन 2x के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज अपने पास आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है कि y ऑफ 5/4 रखेंगे तो वैल्यू हमको 2 मिलेगा। y मतलब क्या, फंक्शन। अगर कोई फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f ऑफ x, ठीक है, अगर हमको दिया हुआ है ऐसा कि f ऑफ 5/4 इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये x का वैल्यू अगर हम π/4 रखेंगे तो पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, 2। x का वैल्यू π/4, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2। बस यही चीज समझना है। यहाँ पर जो ये π/4 है ये किस चीज का वैल्यू है, x का, और ये जो 2 है ये किस चीज का वैल्यू है, y का। x और y का वैल्यू ये रखिए तो इसको संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू π/4 और तथा y इक्वल टू 2 रखने पर, अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलता है, इसमें जो आंसर होगा ना आपका, वो c का वैल्यू निकाल करके आपको विशिष्ट हल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और इक्वल c इंटू साइन, और 2, और x का वैल्यू क्या है, π/4, तो π/4 हो जाएंगे। यहाँ से 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला, बराबर c इंटू साइन कितना मिल जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 कटेगा तो π/2 मिलेगा, और साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। c को 1 से गुना किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, c का वैल्यू क्या आ गया, 4। अब जो c का वैल्यू आया ना उसको इस समीकरण में रख दो, वही अपना प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्या हम लिखेंगे यहाँ से, समीकरण 1 में c का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में c का मान रखने पर। अभी तक जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें व्यापक हल निकाल रहे थे, उसमें c आता था, लेकिन विशिष्ट हल में क्या होता है, c नहीं आता। आपके पास x और y का कंडीशन दिया रहेगा, वो वैल्यू रखो और c का मान निकाल लो। c का मान जैसे हमने 4 निकाला, इसमें c की जगह पर 4 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू c की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 इंटू साइन 2x, यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये सब चीज समझ में आ रहा होगा, कहीं पर भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है तो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं किया। तो चलो
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, x माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2xy है। जो भी x वाला टर्म है उसको एक तरफ रखो, y वाले टर्म को दूसरी तरफ रखो। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x माइनस वन और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू में क्या है 2xy। डी वाई के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डी एक्स को भेज देना उधर। क्या बन जाएगा, x माइनस वन डी वाई और इक्वल टू 2xy और dx आ गया इधर। ठीक है, और जिधर dx है उधर x वाले फंक्शन को रखो, जिधर dy है उधर y वाले फंक्शन को रखो। y तो अकेला है तो 1/y आ जाएगा इधर dy, और इधर क्या है 2x है, और इधर से x माइनस वन नीचे चला जाएगा डिवाइड में x माइनस वन, और इधर तो dx है। क्या हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, टू कॉन्स्टेंट है ना, बाहर निकाल लो, इसका कोई जरूरत नहीं, और x अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है एक काम आप देखो, यहाँ से आप कर सकते हो एक चीज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 2, बाहर में है इंटीग्रेशन ऑफ, इस ऊपर भी x का पावर एक है, नीचे भी x का पावर एक है, सेम सेम है ना, तो इसको अलग अलग करने का कोशिश करो। तो x में हम माइनस वन और प्लस वन ऐसा तो कर सकते हैं ना, एक घटा भी दिए एक जोड़ भी दिए, एक से एक घट करके जीरो हो जाएगा, बात बराबर है, x माइनस वन डी एक्स लगा दिए। अब जो इतना टर्म है ना x माइनस वन, इसको अलग भाग दे लो, एक को अलग भाग दे लो, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई और इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इससे भाग देंगे मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और फिर प्लस में 1 अपॉन एक्स माइनस वन, इस पूरे का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो ये चीज आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक्स माइनस वन से आप भाग दे दो एक्स में, कैसे, तो आप यहाँ पर जैसे ऐसे लिखना एक्स माइनस वन और डिवाइड कर देना एक्स में, एक से भाग लगेगा, सिंपल सा ये वाला टर्म फिर से आ जाएगा वही चीज, इस कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई और इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और प्लस में 1 अपॉन एक्स माइनस वन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा। देखो इधर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, और इधर 2 है ब्रैकेट में रहने दो, और इनटू में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और प्लस में 1 अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन। ठीक है, एक बार हम आंसर देख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कांस्टेंट क्या लिया गया है, लॉग सी नहीं, इसमें बस सीधा सा सी लेकर के बस जो भी आंसर है अपना उसको लिख दिया गया है, तो ये प्लस सी यहाँ पर हम ले लेते हैं और 2 से गुना कर देते हैं, तो यही अपना आंसर है दिया हुआ बुक का। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई और इक्वल टू 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन और प्लस सी। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन इसमें करना ही नहीं है। तो चलो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आज के सॉल्यूशन में एक भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर समझ में आया अच्छी तरीके से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर देना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।